वो कहते हैं ना कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं डालने चाहिए, मुख्तलिफ टोकरियों के अंदर अंडे रखने चाहिए, और इसी हिकमत अमली को कामयाब तस्वुर भी किया जाता है। पाकिस्तान भी इसी डगर के ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान चीन के सबसे अहम फ्लैगशिप प्रोजेक्ट BRI CPEC का सबसे अहम तरीन हिस्सा है, तो वहीं पर रशिया के ऐसे ही प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहा है। रशिया से बजरिया ट्रेन कैसे पाकिस्तान के साथ कनेक्ट होने को है, इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल होंगे, भारत की ज्यादा बात की जा रही है, लेकिन किस तरह से, क्या वाघा बॉर्डर के जरिए होगा या किसी और रस्ते से किया जाएगा, और पाकिस्तान क्या ये चीज एक्सेप्ट कर लेगा, ये तमाम तर वो चीजें जिसके ऊपर हमने बात करनी है। चीन का किरदार भी इसके अंदर बड़ा अहम हो गया है। ये तमाम तर वो डेवलपर्स है जो कि आज के इस व्लॉग पे हमने आपके सामने रखनी है। तो आगाज करते हैं आज के इस व्लॉग का। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 24 अगस्त 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले यह प्रोजेक्ट मुकम्मल फ़ाल होने के लिए ज़रूरी था कि एक जो लिंक था इसको एक्टिव किया जाए, जो कि ईरान के अंदर है। इसके ऊपर काफ़ी अरसे से काम किया जा रहा था और अब ऐसी पेशरफ्त हो चुकी है कि इसके ऊपर काम का आगाज़ बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। इसकी पूरी तफसीलात क्या है ये मिनू में पढ़कर आपके सामने रख देता हूं ताकि सूरत हाल मजीद आपके लिए वाज़ेह हो जाए। अब इसमें जो बताया गया है वो ये है कि इतलात के मुताबिक रूस और ईरान शुमाली ईरान में रश्त आस्तारा रेलवे की तामीर के लिए एक एग्जीक्यूटिव मुआहदे पर दस्तखत करने के करीब है। यह 162 किलोमीटर का रेल लिंक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक अहम गुमशुदा हिस्सा है जो रूस, आज़रबाईजान, ईरान और खलीज फारस के दरमियान राबते को मजबूत करता है। यह प्रोजेक्ट तकरीबन 2 दहाइयों से जेर बहस था, मगर 2023 में दोनों ममालिक के दरमियान बैनुल हुकूमती मालियाती मुआहदा हुआ जिसके तहत रूस ने तकरीबन 1.3 अरब यूरो के कर्जे की शक्ल में माली मुआवनत का वादा किया, जबकि कुल लागत तकरीबन 1.6 अरब यूरो है। हालिया इतलात के मुताबिक तैयारियां मुकम्मल होने के बाद काम का आगाज करीब है। इस लिंक के मुकम्मल होने से समुद्री रास्तों के मुकाबले में वक्त और अखराजात में नुमाया कमी मुतवक्के है। अब इसमें जो पाकिस्तान का एंगल है वो क्या है, वो सबसे अहम है। इस हवाले से रूसी सफीर की तरफ से क्या बयान दिया गया था वो भी मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूं। इसमें बताया गया कि रूसी सफीर बराए पाकिस्तान एल्बर्ट खोरीफ ने हालिया बयानात में तस्दीक की कि रूस और पाकिस्तान मॉस्को फैसलाबाद और मॉस्को कराची माल बरदार रेलवे सर्विसेज शुरू करने पर काम कर रहे हैं। ये रास्ते दोनों समतों में चलेंगे और बेलारूस भी इस पर शामिल होने में गौर कर रहा है। यह प्रोजेक्ट 2025 और 2026 के अवाइल में इलाकाई जोग्राफियाई सियासी तनाव की वजह से मुतादिद बार मुलतवी हुआ था, मगर अब मुआहदे को हतमी शक्ल देने और रास्ते पर मौजूद कंपनीज पर उनकी शनाख्त का मरहला जो है ये जारी हो रहा है और ये लिंक INSTC का हिस्सा बनने की तरफ एक और अहम कदम है। और पाकिस्तान ने भी इस कॉरिडोर में शमूलियत का इजहार किया था। गवादर बंदरगाह को INSTC से जोड़ने की बात भी सामने आई है। ये वो हिस्सा था जो तवील अरसे से नामुकम्मल था, मगर अब काम का आगाज हो चुका है और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन में इजाफा हो रहा है। रूस और भारत चूंकि दोनों इक्तसादी लिहाज से और अस्करी लिहाज से एक आम पार्टनर भी माने जाते हैं, तो लिहाजा रूस की ये कोशिश भी है कि भारत को भी इस एग्रीमेंट के अंदर शामिल किया जाए। लेकिन इसका जो बेहतरीन एक रास्ता था जहां पर INSTC का एक नोड बनता था और वो चाबहार था, चाबहार के जरिए भारत को कनेक्ट किया जा सकता था, लेकिन भारत ने चूंकि अमेरिका के दबाव में आने के बाद चाबहार से निकलने का फैसला किया, अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकालने का फैसला किया, तो उसके बाद अब चीन चाबहार की जगह को लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अब लिहाजा कौन से रस्ते, एक तो वाघा बॉर्डर की बात की जाती है, लेकिन वो जाहिर है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इस तरह के नहीं है कि पाकिस्तान अपनी सरहदों को खोलेगा, और ये अलमिया हमारे और इस खत्ते के ममालिक या उनकी सोच का होता है। भारत की सोच हो सकती है, पाकिस्तान की सोच हो सकती है, लेकिन रशिया और जो चाइना जैसे ममालिक हैं वो इख्तलाफात के बावजूद भी जो तिजारत का रस्सा है वो खुला रखते हैं। मिसाल के तौर पर चीन और ताइवान के किस किस्म के जो इख्तलाफात है वो है, लेकिन उसके बावजूद चाइनीज़ की बड़ी बड़ी कंपनीज आपको ताइवान के अंदर भी काम करती हुई नजर आएंगी, और ताइवान की जो कंपनीज है कुछ सरमायाकार है वो चाइना के अंदर भी कारोबार करते हुए नजर आएंगे। इसी तरह रशिया के यूरोपियन ममालिक के साथ बड़े इख्तलाफात होंगे, लेकिन रशियन कंपनीज यूरोपीय ममालिक के अंदर भी कारोबार कर रहे हैं और यूरोपियन ममालिक की जो कंपनीज होंगी वो रशिया के अंदर भी कारोबार करते हुए नजर आते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया का तनाज़ा है, ये रशिया और चाइना का मामला नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान का मामला है, तो ये रशिया और चाइना का मामला नहीं है। लेकिन रशिया तो चाहता है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए ज्यादा से ज्यादा ममालिक जो है वो इसके अंदर शामिल हो और ताकि उसको एक बड़ा तिजारती जो हजम है, मार्केट है, वो उसको दस्तयाब हो सके। तो एक चाबहार के जरिए बात की जा रही थी, लेकिन वो तो अब होता हुआ
नजर नहीं आता अनटिल कि चाइना जो है वो अगर चाबहार को पूरी तरह से डेवलप कर लेता और उसके जरिए अगर चाइना चाहे भारत को रसा देना चाहे, तो मेरा ख्याल है कि चाइना देना क्यों नहीं चाहेगा। अगर चाइना को यह नजर आया कि तिजारती सतह पर उसका फायदा हो रहा है, मालियाती लिहाज से उसका फायदा हो रहा है, तो वो INSTC के जरिए भारत को भी कनेक्ट करने की बात जो है वो जरूर करेगा। और आगे चलकर वैसे भी ये बात की जाती है, इस प्रपोजल के ऊपर भी काम किया जा रहा है कि जो INSTC है जब ये पाकिस्तान में आए, गवादर के साथ इसको कनेक्ट किया जाए तो इसी रूट को CPEC के अंदर भी शिफ्ट कर दिया जाए, CPEC 2.0 के अंदर, यानी कि जो रूट बने हुए होंगे INSTC के, उन्हीं के जरिए CPEC और BRI को भी आगे बढ़ाने की मजीद बात की जाए। तो ये गैर मुमकिन है कि भारत को भी इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। और वैसे भी भारत और चीन दोनों कोशिश कर रहे हैं कि इख्तलाफात और तनाज़ात अपनी जगह पर मौजूद रहे, लेकिन जो तिजारती ताल्लुकात है इन्हें किसी भी तरह से तनाज़े की नजर नहीं होना चाहिए। और हाल ही में जो भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की तरफ से बयान भी सामने आया कि हम पूरी दुनिया के साथ कारोबार करना चाहते हैं और चाइना भी उसके अंदर शामिल है। हम ये चाहते हैं कि चाइना के साथ हमारे बेहतर ताल्लुकात हो जाए और सरहदों के अंदर जो कशीदगी वाला माहौल है इसको ठंडा किया जा सके, इसको रिलैक्स किया जा सके। और चीन की तरफ से भी कुछ ऐसी पॉजिटिव जो रिमार्क्स हैं वो आए हैं भारत को लेकर। और अब इसमें हाल ही में जो एक ब्रिक्स का समिट होने जा रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 7 साल के बाद चाइना के जो सदर है शी जिनपिंग वो भारत का दौरा करने जा रहे हैं। और रशिया इस हवाले से एक अहम किरदार अदा ये कर सकता है कि INSTC के हवाले से भारत और चाइना को साथ बिठाकर इख्तिलाफात को कम करके अपने INSTC को प्रोजेक्ट को बढ़ा सकता है। पाकिस्तान के साथ साथ जो भारत है उसकी मार्केट को भी वो टच जरूर करना चाहेगा, क्योंकि भारत के अंदर एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है और जो वहाँ पर जो वसाइल हैं, चीज़ें हैं, तिजारती हजम है, वो हर कोई जो मुल्क है वो अवेल उसको करना चाहेगा। और वैसे भी रशिया की एक पॉलिसी जो है वो दहाइयों पर मुहित रही है कि वो यहाँ के पानियों तक रसाई हासिल करना चाहता है और उसने अपनी इस पॉलिसी को कभी भी तर्क नहीं किया है। सोवियत यूनियन के ज़माने में ताकत के बलबूते पर जबर के जरिए, हथियार के जरिए यहाँ तक पानियों तक एक्सेस करने की कोशिश की गई, लेकिन वो सोवियत यूनियन का वो मनसूबा बर्बाद हुआ, निस्सो हुआ और सोवियत यूनियन टूटा। और अब रशिया मौजूद है, रशिया होने के बावजूद भी अपनी उस पॉलिसी को तर्क नहीं किया गया। लेकिन अब फर्क यह है कि वह हथियार के जरिए नहीं, जबर के जरिए नहीं, ताकत के जरिए नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी लेकर सिफारतकारी के जरिए, अमन के लिए, तजारत के रस्ते के जरिए वो इन रस्सों, इन पानी तक रसाई हासिल करना चाहता है। और वो इसलिए हासिल करना चाहता है क्योंकि रशिया ये जानता है कि उसके बहुत से जो तिजारती आबी गुजरगाहें हैं वो सर्दी के मौसम में, सख्त सर्दी के मौसम में बर्फ से ढक जाती हैं। गो के ऐसे इक्विपमेंट रशिया के पास मौजूद हैं जो बर्फ होने के बावजूद भी तिजारती सिलसिले को वो एक्टिव रखते हैं, मगर उसके बावजूद रशिया ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुतबादिल उसके पास रहे और ज़मीनी रस्सों के जरिए किया जाए, ताकि जो समंदरी रास्ते के ऊपर जो लागत ज़्यादा आती है वो ज़मीनी रस्से के जरिए कम भी आए, मौसर भी हो, महफूज भी हो और तेज़ी के साथ जो तिजारत है उसका सिलसिला भी जारी और सारी रहे। तो ये बेसिकली INSTC का एक बात की जा रही है कि इस चीज़ ने आना है। और इसके अंदर जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो तिजारती कॉरिडोर की बात की जा रही है INSTC की, इसको फैसलाबाद के साथ कनेक्ट करने की बात की जा रही है, इसको कराची पोर्ट के जरिए वहाँ भी कनेक्ट करने की बात की जा रही है। अब इसका आगाज़ जो एक लिंक था ईरान के अंदर वो तो शुरू होने को है, इस हवाले से जो पैसों के मसले मसाइल थे वो हल कर लिए गए, अब काम का आगाज़ होने के करीब है और उसके बाद इस प्रोजेक्ट ने आगे बढ़ना है और पाकिस्तान के समत में आना है। और अब देखना यह है कि ये कितने वक्तों में आएगा। जाहिर है इतनी जल्द तो नहीं आएगा, साल, 2 साल, 3 साल का टाइम तो नहीं, शायद इससे ज़्यादा का भी लग सकता है। और फिर हमें यह भी बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर एक नई इक्तिसादी जंग का आगाज़ भी किया गया है। और ये इस किस्म के प्रोजेक्ट के अंदर अगर ईरान को भी शामिल किया जा रहा है जैसा कि किया जा रहा है, तो उसके असरात क्या हो सकते हैं। क्या पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की तरह इससे भी एहतियात बरतेगा कि भाई ईरान चूंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है तो हम पर पाबंदियां ना आ जाएं, या फिर इसका एक मुतबादिल निकाला जाएगा और वाकई ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ भी कनेक्ट होगा। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो या सवाल हो कोई और, आप जरूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।